Hi everyone, good evening. गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। Yes, जितेंद्र नमस्ते। रिजवाना कितने दिन के बाद आए? लास्ट दो लेक्चर नहीं अटेंड किए। अच्छा, ओके। सुजाता कितने लेक्चर्स के बाद आए? 3 लेक्चर्स में सब है ओके। सर। हाँ, अभी कैसी है तबीयत? ठीक है। अभी ठीक है। ओके, गुड। राइट, सो लेट अस बिगिन अवर क्लास। सो मैं होमवर्क आप लोगों का चेक कर रहा था। जिसने होमवर्क किया है, क्या वो यहाँ पर है? यस, इरशाद। मैं एक मिनट, ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप ओपन करता हूँ। सोनल का भी होमवर्क आया है। तो सोनल, आपको मैंने एक कमेंट दिया ना कि अभी आप होमवर्क भेजना, तो वो पेज है ना, वो स्ट्रेट करके भेजना। किधर गया व्हाट्सएप ग्रुप? हाँ, ये रहा। ओके। ये माई ड्रीम विल कम किसका नंबर है? मेरा सर। अच्छा, आसमा का है। ओके। आसमा, तो आपका आपने भी जो फोटो खींच के दिया है ना, वो भी रीडेबल नहीं है। तो फोटो कैसे लेना है आपको? आपका फोन है ना, वो पेज के ऊपर एग्जैक्टली वर्टिकली ऊपर रखना है, ऐसे वर्टिकल। और फिर ओके फोटो सर। लेनी है। आप अगर ऐसे करके फोटो लेंगे ना, तो वो मैं जूम करता हूँ, फिर भी वो पढ़ने में दिक्कत आती है मुझे। ओके। तो मैं होमवर्क में इरशाद का देखता हूँ। इरशाद ने बहुत अच्छा लिखा है, और मैंने बोला था वी विल डिस्कस सम मिस्टेक्स इन द क्लास। तो आप लोगों के पास व्हाट्सएप ग्रुप है इरशाद का, अगर जो उसने डायलॉग लिख के भेजा है, अगर वो आप लोग खोल के देख सकते हो, तो मैं आप लोगों के सामने ही उसको क्रिएट कर रहा हूँ। ओके, तो इरशाद ने लिखा है जैसे मी, यानी कि अगर मैं कॉल कर रहा हूँ तो हेलो मोहन, ये कन्वर्सेशन बेसिकली फोन पे करनी है, ठीक है आपको इंग्लिश में। यू आर कॉलिंग टू मोहन, बट मोहन इज नॉट एट होम, एंड राइट दिस कन्वर्सेशन इन इंग्लिश, ऐसा था। तो हेलो मोहन, तो सामने से किसी ने फोन उठाया और उसने जवाब दिया हेलो, मोहन इज नॉट एट होम। तो मैंने बोला ओके, वेर इज मोहन? मोहन कहाँ है? तो सामने से बोला मोहन इज गोइंग टू सूरत। तो अभी यहाँ पे इरशाद क्या लिखना है कि मोहन इज गोइंग टू सूरत नहीं, लेकिन क्या होना चाहिए? कोई बताएगा मुझे? आउट नो। कौन? यही आएगा। हाँ, सॉरी, फिर से बोलो। यही आएगा। नहीं, वो तो ठीक है, मोहन लिखा है तो बराबर है, मोहन इज गोइंग टू सूरत। तो देखो, अभी इसने सामने वाले ने बोला मोहन इज नॉट एट होम, तो मैंने बोला ओके, वेर इज मोहन? तो सामने से जवाब आया मोहन इज गोइंग टू सूरत। तो ये लाइन है ना, गलत है। इसकी जगह पे क्या लिखना चाहिए, कैसा होना चाहिए? मोहन सूरत गया है। अभी वो ऑलरेडी गया हुआ है ना। हाँ, ही इज नॉट गोइंग टू सूरत, वो सूरत जा नहीं रहा है, लेकिन चला गया है। गया है। अभी इंग्लिश में कैसे बोलेंगे उसको? मोहन गॉन। नहीं, पूरा बोलो ना सेंटेंस। गॉन। मोहन गॉन सूरत। हाँ, ओके। अभी भी मोहन इज थोड़ी गोस्ट थोड़ी गलती है। सर हाँ मैं बोलूं। इरशाद, एक मिनट इरशाद, बोलो क्या बोल रहे थे? मोहन इज गोस्ट टू सूरत। नहीं नहीं, गोस टू नहीं। हाँ, बोल दीक्षित। मोहन वेंट टू गॉन सूरत। वेंट टू और गॉन दोनों नहीं आएगा। वेंट। और कोई ट्राई करना चाहता है? सर मोहन गो टू सर सूरत। नहीं, गो टू भी नहीं आएगा। चलो मैं बोलता हूँ इसमें। देखो, ऑलरेडी वो गया हुआ है, ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं उसको? मोहन हैज गॉन टू सूरत। मोहन। मोहन हैज गॉन टू सूरत। अच्छा, मोहन हैज अभी गॉन। उसके बाद लाइन है मी, तो मैंने बोला, मैंने पूछा when he will be back, when he will be come back। अभी यहाँ पे when he will नहीं लिखना है, when will he come back, when will he come back। तो बी नहीं आएगा, क्वेश्चन। और ये will पहले आ जाएगा ही से। अभी इंग्लिश में नहीं, कैसा है कि आप लोग ये है ना, when he will be come back, अगर हम ऐसे ही के बाद will लगाते हैं ना, आगे भले when है, तो फिर क्वेश्चन मार्क नहीं आता है, फुल स्टॉप आएगा।
ये बहुत कम जगह पे मतलब लोगों को मालूम होता है कि जब हम when के बाद will ही की जगह पे he will करते हैं, या he is करेंगे या he was करेंगे, जो भी है, ये is am are was were, ये to be के फॉर्म होते हैं, to be के फॉर्म। ये सारी चीजें मैं एडवांस लेवल या इंटरमीडिएट लेवल का इंग्लिश का कोर्स चालू करूंगा, तब आपको ये ग्रामर डिटेल में बताऊंगा। लेकिन फिलहाल when he will be, when will he come back, ऐसे आना चाहिए ये वाक्य, बराबर। और सामने से जवाब आए आफ्टर 2 days, तो दैट इज ओके, फाइन, इतना आराम से बोल सकते हैं, मतलब शॉर्ट में, ठीक है ना। फिर ओके, थैंक्स फॉर दिस इंफॉर्मेशन, ये भी बराबर है। तो सामने से जवाब आया इफ देर इज एनी मैसेज लेट मी नो, आई विल टेल हिम। तो यहाँ पे इफ देर इज एनी मैसेज नहीं, इज देर एनी मैसेज ऐसा आना चाहिए। इज देर एनी मैसेज लेट मी नो, आई विल टेल हिम। या इतना लंबा सेंटेंस दो दो तीन तीन लिखने की जगह एक सिंपल ऐसे भी लिख सकते, इज देर एनी मैसेज फॉर मोहन, सिंपल इतना बस, इज देर एनी मैसेज फॉर मोहन। उसके बाद मैंने बोला नो थैंक्स, सामने से जवाब आया वेलकम। फिर मैंने पूछा जानने के लिए बिफोर बिफोर कट द फोन और बिफोर पुट द फोन, तो मैंने पूछा हु इज स्पीकिंग, तो सामने से जवाब है आई एम मोहन्स बिग ब्रदर। अभी इंग्लिश में बिग की जगह पे कुछ और वर्ड होता है, बड़ा भाई। आपका कहने का मतलब मैं समझ गया कि मैं मोहन का बड़ा भाई बोलता हूँ, लेकिन इंग्लिश में बड़ा के लिए बिग नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? एल्डर। एल्डर, वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या आ गया, आई एम मोहन्स एल्डर ब्रदर। ओके, फिर सामने बोला ओके ब्रदर, आई विल कॉल आफ्टर 2 days, ये भी बराबर है। सामने से ओके बोला, फिर मैंने बोला थैंक यू बाय और बाय, तो ये कन्वर्सेशन कंप्लीट हो गया। गुड, एक्सलेंट। उसके बाद मैंने सोनल का भी दिखा था। सोनल का क्या लिखा था मैंने, कितनी बार डियर लिखा है। तो सोनल ने लास्ट 2 लाइन या 3 लाइन में तो बस डियर डियर करके पूरा कंप्लीट किया है, ऐसा लगा। ओके। और आसमा आसमा को मैंने लिखा है वेल ट्राई, लेकिन मुझे पढ़ने में दिक्कत आ रही थी, सारी लाइंस तो मैं नहीं पढ़ पाया। लेकिन आप लोगों को एक प्रैक्टिस मिला कि इस तरह से हम इंग्लिश में कन्वर्सेशन लिखते हैं। ऐसे ऐसे काफी कन्वर्सेशन में आप लोगों को होमवर्क में रोज देने वाला हूँ, ताकि आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाए कैसे बात करनी है। अभी आगे से ये जो कन्वर्सेशन आपने प्रैक्टिस किया, जब भी आप किसी से बात करते हैं तो इस तरह से कन्वर्सेशन इंग्लिश में करो। ओके, वेल डन। सो नाउ आज मैं आप लोगों को कुछ बेसिक वर्ड्स सिखाने वाला हूँ। बेसिक वर्ड्स, हो सकता है कि आप में से सब काफी लोगों को आता भी होगा, लेकिन ये रिवीजन हो जाएगा, और जिन लोगों को नहीं आता उनके लिए ये काम में आएगा। तो सबसे पहले हम लोग वीक में जो 7 days होते हैं ना, उसके एक बार स्पेलिंग्स देख लेते हैं। तो मुझे सारे स्पेलिंग वीक के कौन बताएगा विथ स्पेलिंग? मंडे से लेके संडे तक स्पेलिंग बोलने हैं। नहीं सुजाता, तुम्हें तुम्हें नहीं अभी, मैं किसी और से। हाँ सर हाँ, दीक्षित बोल। मैं जो लिख कर स्पेलिंग सर। हाँ बोलो, स्पेलिंग बोलो, मंडे से लेके संडे तक। मंडे MONDAY, हम्म। ट्यूसडे TUESDAY, हाँ। પછી વેન્સડે WDNSDAY। ओके, ये स्पेलिंग सही है कि गलत है? गलत है, बराबर। तो क्या गलत। गलत है, क्या सही स्पेलिंग होनी चाहिए? SDAY। WEDNES, फिर से बोलो। NES, WEDNES। हाँ, WEDNESDAY, वेंसडे। और उसका प्रोनाउंसिएशन कैसा था? वेंसडे। हाँ वेडनसडे ऐसे नहीं बोलते, वेंसडे। हाँ। दीक्षित आगे, नेक्स्ट। थर्सडे THURSDAY। बराबर, ओके। फ्राइडे FRIDAY। फिर। सैटरडे SATURDAY। ओके। और संडे SUNDAY। हाँ, बहुत सारे लोग संडे का स्पेलिंग SONDAY भी लिखते हैं। और वैसे भी देखो, संडे है ना, वो संडे भी होता है ना, परिवार के हाँ साथ होता है, तो संडे को कभी कभी SONDAY भी बोलते हैं।
लेकिन स्पेलिंग सही, SUNDAY। ठीक है, गुड, एक्सेलेंट, राइट। अभी नेक्स्ट हम प्रैक्टिस कर रहे हैं मंथ के नेम्स इंग्लिश में, ऑल द 12 मंथ, जनवरी से लेके दिसंबर तक। हाँ, जीतू ने ये सारे स्पेलिंग लिख के दिए हैं चैट बॉक्स में। अगर किसी को कॉपी पेस्ट करना है तो कॉपी पेस्ट करके अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। ओके, अभी मुझे जनवरी से दिसंबर के स्पेलिंग कोई एक बोलेगा, सारे स्पेलिंग, और बाकी सब सुनेंगे, अगर गलती है तो उसको स्टॉप करके करेक्ट करेंगे। तो कौन ट्राई करना चाहता है? मैंने बोला ट्राई करना चाहता है, तो इसमें कोई, अगर कोई गलत हुआ तो डरने की बात सर नहीं मैं करूं? नहीं, दीक्षित अभी किसी और को चांस देते। मी नहीं, सुजाता। आसमा, यस सर। बोलो जनवरी से दिसंबर। JNUARY जनवरी। रुको FEB। रुको रुको रुको, एकदम फटाफट वो बुलेट ट्रेन की तरह मत बोलो, बाकी लोगों को सुनने का मौका दो, गलती है तो उनको सुधारने का मौका दो। फिर से बोलो जनवरी की स्पेलिंग। JANARARY। हाँ, अभी रुक जाओ, ये सही स्पेलिंग है? नहीं है। नहीं आस, सर। आसमा बोल रही है ये स्पेलिंग सही नहीं है, तो सही स्पेलिंग कौन बताएगा आसमा के अलावा, सॉरी सुजाता के अलावा? JANUARY। अरे भाई, आसमा को करेक्ट करो। JANUARY। हाँ, बराबर। तो आसमा, स्पेलिंग समझ में आया, सही स्पेलिंग? यस सर। ओके, अभी नेक्स्ट बोलो। FEBBRAY। हम्म, तो ये स्पेलिंग कौन करेक्ट करेगा? बोलू मैं? हाँ, रिजवाना बोलो। FEBRUARY। राइट, ओके। आसमा नेक्स्ट। MARCH। हाँ, और ये जनवरी फरवरी के आपने लिखे ना सही स्पेलिंग अपनी नोट में? हाँ सर। लिख लिया, ओके। मार्च के बाद? APRIL। ओके, डबल एल। नहीं डबल एल नहीं, एल, हाँ एल आता है। एक ही एल आएगा, APRIL, अप्रैल। ओके, नेक्स्ट। MAY मे। हम्म JUNE जून। हम्म JULY जुलाई। हम्म AUGUST। हम्म AUGUEST। नहीं, AUGUST होगा, अगस्त की स्पेलिंग सुजाता। AUGUST, AUGU के बीच में ई नहीं आएगा, अगस्त। ओके, नेक्स्ट। SEPTMBR सितंबर। फिर से बोलो धीरे धीरे। SEPTER। फिर से। SEPTER। नहीं नहीं, सितंबर है ना। MB। हाँ MBR। हाँ, अभी फिर से बोलो पूरा स्पेलिंग। SEPTERMBER। ना 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 ना, गड़बड़ कर दी। ओके, काजल सही स्पेलिंग बोलो सितंबर की। HEPTEMBE। नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही, रुक रुक के आ रही है। नीलेश। हाँ सर। कौन सा सितंबर का? हम्म SEM। नहीं, अरे अभी जीतू मत लिख यार, सब लोग कर रहे प्रैक्टिस, डिलीट कर। वो कैसे डिलीट करता हूँ? हाँ बोलो सर नीलेश। सर राइट तो है, वो बोल रहा है, वो राइट तो है। SEPTEMBER। लेकिन आपने अभी लास्ट बोला ना, वो गलत था, इसलिए मैंने बोला एस ई। हाँ पर मेरा आवाज ऐसा है ना, इसलिए आपको गलत लगता है। इसलिए तो 3 बार बुलवाया, लेकिन फिर भी गलत आया, इसलिए बोल बोल बाकी लोगों को पूछा। SEPTEM। ई, EMBER। हाँ, EMBER, सितंबर। ओके, नेक्स्ट। आसमा। OCTOMBER। नहीं, गलत। OCTO।
पूरा करो। BER। हाँ, अक्टूबर। हम लोग गुजराती में अक्टूबर बोलते हैं ना, इसलिए स्पेलिंग भी अक्टूबर में म एम डाल देते नहीं, लेकिन वो नहीं, गलत है। अक्टूबर की स्पेलिंग OCTOBER, अक्टूबर। ओके, नेक्स्ट। NOVEMBER, नवंबर। हाँ, और लास्ट। DECEMBER। वेरी गुड। ओके, तो ये तो अंग्रेजी के 12 महीने हो गए, राइट। अभी गुजराती में, मतलब हमारे हिंदू कैलेंडर के हिसाब से भी 12 महीने के नाम है। गुजराती में यस। हम क्या बोलते हैं? कारतक, मागसर, मागसर, पौष, वो माह, फागण, चैत्र, वैशाख, जेठ, अषाढ़, श्रावण, भादरवा, आसो। हाँ। ओके, हिंदी में भी कार्तिक बोलते हैं। मुझे हिंदी में ज्यादातर मालूम नहीं है कैसे बोलते हैं। कार्तिक बोलते हैं, फिर मागसर को मागसर ही बोलते हैं, सर को माघ बोलते हैं। माघ बोलते हैं, है ना। तो आप लोगों को अभी एक 5 मिनट का टाइम देता हूँ, और आप ये जो कारतक से लेके आसो तक है ना, उसके स्पेलिंग बना के लिखो, 12 अक्षरी और कक्को का यूज करके। रिजवाना, आपको भी मालूम है ना, कारतक मागसर बोलते हैं गुजराती में हिंदू कैलेंडर के हिसाब से। हेलो, अनम्यूट करो रिजवाना। सर बाराक्षरी के हाँ हिसाब से सर। लिखा। मालूम है ना रिजवाना? हाँ, ठीक है, तो आप सब लोगों को ये अभी काम दे रहा हूँ, अभी 5 मिनट का टाइम देता हूँ। आपको कारतक लिखना है। मतलब बाराक्षरी के हिसाब देखो, से लिखना। जैसे कारतक की स्पेलिंग आपको बनानी है, क्या होगी? कारतक या कार्तिक, दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हो, ठीक है ना। तो मुझे वो स्पेलिंग, आप कारतक लिखो, फिर माक्सर, माक्सर के सामने उसकी स्पेलिंग, पोस के सामने स्पेलिंग, इस तरह से बनाओ। हाँ सर, हम्म। हाँ, मैं गुजराती बाराक्षरी के में हिसाब हूँ से तो लिखना है। इसमें से देख सकती हूँ ना। हाँ, देख सकती हो। मैं लिख लूँ गुजराती में, ऐसा हो तो बोर्ड पे लिखूं कि चलेगा? ना, मैं देख। ओके। हाँ दीक्षित, क्या बोल रहे हो? सर बाराक्षरी के हिसाब से लिखना है। हाँ हाँ। हाँ तो ठीक। सर मुझे नहीं आता है ना। तो आप हिंदी के जो महीने होते हैं ना, हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, कार्तिक बोलते हैं, फिर माक्षर बोलते हैं, जो कैसे बोलते हैं हिंदी में, वैसे आप स्पेलिंग बना के लिखो। जी। सबको लिखना है। સર એકવાર ગુજરાતીમાં લખી આપો ને પેલું માગસર ને કાતર ને બધું. पर हेलो सर. सांभो नीलेश, हाँ आपको सर. गुजराती में लिखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली स्पेलिंग लिखो ना, चलेगा। ओके ओके सर. हाँ, जैसे हम गुजराती में कारतक बोलते हैं, उसको कन्वर्ट करो इंग्लिश। सर मुझे वो रैंडमली नहीं मालूम, मतलब ठीक है, बीच। जैसे जैसे जितना मालूम है उतना लिखो, सुजाता। ओके।
वैशाख ओके, 2-3 मिनट और टाइम बाकी है। सर मैंने लिख दिया। लिख दिया? ओके। मैंने भी लिख दिया सर। ओके जीतू। ओके, लास्ट 1 मिनट। हो गया हो गया। हो गया? ओके, राइट। सो बैक अभी मैं बैक अपना, कैमरा से बताऊं? हाँ क्या बैक फिर कैमरा सर? बैक बैक कैमरा से बताऊं? सॉरी, फिर से बोलो। बैक बैक कैमरे से बताऊं? बैक नहीं कैमरा नहीं, से। वैसे नहीं, अभी हम स्क्रीन पे, मैंने अपना स्क्रीन शेयर किया है। और अच्छा, तो आपको स्पेलिंग बोलना है, तो कार्तिक का स्पेलिंग क्या होगा? KARTAK। KARTAK, कार्तक। और अगर हम कार्तिक बोलते हैं तो KARTIK, कार्तिक। TIK कार्तिक। है ना? हाँ। ओके। और बाद में मार्क्सर की स्पेलिंग? मार्क्सर MAG MAGSHAR। हाँ, SHAR। AR, मार्क्सर। ओके। पोश? POSH। POSH। ओके, फिर महा। महा हाँ, MAHA MAHA। 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 हाँ, फागुन? फागण। फागण FAGAN। FAGAN। हाँ, FAGAN भी होता है, या और FA FAGUN। GUN भी होता है, फागन। या चैत्र चैत्र। CHAITRA। CHAITRA, चैत्र। हाँ। वैशाख वैशाख। हाँ VAISHAKH। हाँ SHAKH। हाँ, वैशाख। ओके, वेरी गुड। પછી જેઠ। जेठ हाँ JETH। हाँ, ओके, गुड। અષાઢ। आषाढ़ हाँ ASHADH। हाँ। हम्म। ए के बाद DH, अषाढ़। हाँ ओके। हाँ। श्रावण SHRAVAN। राम हाँ हाँ हाँ, श्रावण। ओके। हाँ। भादरव भादरवो। हम्म BHADAVO। हम्म हम्म। भादरवो। हाँ आर के बाद ए नहीं आएगा, डायरेक्ट हम ए से लिख सकते हैं, भादरवो। हाँ। ओके, ओके फिर? सर। आसो। आसो हाँ, AASO। AASO, आसो। गुड। तो ये हिंदू कैलेंडर के हिसाब से 12 महीने के स्पेलिंग्स हो गए। ओके, अब बेसिक स्पेलिंग में हम लोग सीजन के नाम लिखते हैं। नॉर्मली हमारी मेन सीजन कौन कौन सी होती है? 3 सर। हाँ, कई कई। શિયાળુ ચોમાસું ઉનાળો। ओके, इंग्लिश में क्या समर बोलेंगे? विंटर हाँ SUMMER समर हाँ WINTER विंटर हाँ। और तीजू भूल गई और चौमासु को इंग्लिश में? मानसून मानसून। और स्पेलिंग? મોનસૂન। SOON एम हाँ, MONSSON। वेरी गुड, मॉनसून। और इसके अलावा भी सीजन है, मालूम है ना? हाँ सर वो જેવી કે ऑटम
ऑटम, वेरी गुड। क्या स्पेलिंग होगा ऑटम का? AU हाँ TUM हाँ, AUTUMN, ऑटम। ओके, सो विंटर, समर, मॉनसून, ऑटम। और कोई सीजन? और भी है, बसंत ऋतु, अच्छी शरद ऋतु, अच्छी नहीं, वैसे वैसे नहीं, हेमंत, शिशिर, वो वाले सीजन की बात नहीं कर, वो तो है। वैसे तो हाँ और 6 सीजन होती है ना? हाँ जैसे आपने बोला विंटर, हाँ SUMMER, और MONSOON। फिर हाँ। आपने बोला AUTUMN, ऑटम। फिर स्प्रिंग सीजन एक होती है, स्प्रिंग, स्प्रिंग SPRING, स्प्रिंग सीजन। पानकर। और अपने यहाँ पे तो हेमंत ऋतु होती है, शिशिर ऋतु होती है, वसंत हाँ ऋतु होती है। हाँ, शरद ऋतु नहीं होती सर। हाँ, और उसके बाद भी 3 और ऋतु है, मुझे अभी नाम एकदम जुबानी याद नहीं आ रहा, लेकिन हमारे यहाँ पे विंटर, समर, मॉनसून के अलावा ये 6 सीजन भी होती है। नॉर्मली ये क्या होता है, जो विंटर और समर के बीच में जो ट्रांजिशन फेज होता है ना, विंटर जा रहा होता है और समर आ रहा होता है, तो उसके बीच का सीजन होता है, उसका भी नाम होता है। तो इस तरह के अलग अलग सीजन्स होते हैं, लेकिन मेनली विंटर, समर, मॉनसून, ऑटम, स्प्रिंग, ये सीजन हो गए सारे। ओके, अभी नेक्स्ट जो है ना, वो आप लोगों को मुझे ये बोलना है कि सबको 1 to 100 के स्पेलिंग्स आते? हाँ सर। 1 to 100? हाँ सर। ओके, गुड। तो मैं रैंडमली पूछता हूँ। हाँ ओके सर। 19 की स्पेलिंग क्या हो सकती है? मैं बताऊँ सर? हाँ, बोलो। NINTEEN। हम्म। 19 टी NIN। NINE TW। हाँ, NINETEEN, 19। हाँ। ओके, 20 की स्पेलिंग क्या होगी? कौन सी सर? 20। ट्वेंटी। TWTY। हाँ, रिजवाना क्या बोला? TWNTY। हाँ, TWENTY, 20। ओके, 15 की स्पेलिंग? FIFTEEN। ओके, राइट। 13? THIRTEEN। ओके, राइट। 11 की स्पेलिंग? ई। LEVEN। ELE? VEN। ओके, इसमें VAN नहीं होगा? नहीं सर। ELEVEN। हाँ, ELEVEN, वो सही स्पेलिंग है। गुड, राइट। ओके, और 90 की स्पेलिंग? 90? NINTY। हाँ, NINTY। नहीं। 90, NINETY, 90। बाकी स्पेलिंग तो जनरली आप लोग लिख सकते हो ना, 99 की स्पेलिंग लिखनी है, अगर 79 की स्पेलिंग लिखनी है तो आप लोग लिख सकते हो। ओके, सो अब ये जो स्पेलिंग मैंने आपको 1 to 100 का जो रैंडमली पूछा, उसका हम एक टेस्ट लेते हैं अभी। ओके सर। आप लोगों को अपनी नोट में लिखना है पहले। मैं यहाँ पे कुछ नंबर लिखता हूँ, आपको ये जो नंबर लिखा मैंने, उसको इंग्लिश में लिखना है स्पेलिंग के साथ। 357।
एक मिनट। ओके, कंप्लीट या लिख रहे हो अभी भी? लिख रहा है सर। ओके, यानी पूरा इंग्लिश में लिखना है यार, 3 4 5 7, यानी कि 300 ऐसा लिखना है कुछ? हाँ मतलब इसको स्पेलिंग में लिखना है, जैसे इसको बोलते हैं ना 3457, तो आपको स्पेलिंग के साथ लिखना है। हाँ होगा। हो गया। कंप्लीट। ओके, Done, sir. ओके, डन। ओके, बस हाँ नदी को जोड़ा पहले पता ना विराज कुतरो बचार कुतरो हुई रे ने दाड़ खोली मोड़ा कुतरोड़ा मोना। ओके एवरीवन, लेट अस स्टार्ट गेटिंग आंसर्स। सो कौन बोलेगा पहला स्पेलिंग 3457 को कैसे बोलेंगे? अच्छा, मैं चांस अभी एक मिनट में सुजाता को चांस देता, सुजाता बोलिए। 3457. ओके, तो मैं THREETHUUSAND. हाँ, UR4 HUNDRED 100 FIFTY 50 ACBN 7. 3457. ओके गुड। सबकी स्पेलिंग ऐसे आ रही है? अगर नहीं आ रही है तो प्लीज करेक्ट कर लीजिए। 3457। अब यहाँ पे एक करेक्शन है सुजाता, 3000 लिखेंगे क्योंकि ये प्लूरल होता है ना। थ्री, सॉरी माय मिस्टेक, 3400। और अगर ये नहीं भी लिखते तो चलो मैं निकाल देता हूँ, जरूरी नहीं है क्योंकि, लेकिन एक करेक्शन ये है 3457 हाँ आपको। 57. Yes हाँ, sir. यहाँ पे एंड लगाना है, थ्री थाउजेंड हाँ हाँ फोर हंड्रेड एंड 57। 57. Yes. ओके,
राइट। इसके बाद वाला जो नंबर है उसकी स्पेलिंग क्या हो सकती है? अभी मैं किसी और के पास जा रहा हूँ। सुजाता, एक मिनट आप रुक जाइए। इरशाद। हाँ 1 लाख। हाँ, ONE 1 और लैख की ओ स्पेलिंग? एन ई एल ए सी के। ओ एल ए एन ई एल ए सी के। सी के। तो LAC के लैख हो जाएगा, इंग्लिश का स्पेलिंग हो जाएगा। तो ये LAC एल ए के सी नहीं के होगा। एच। तो इसकी स्पेलिंग या के तो एच। LAC होगी या तो एल एल ए ए सी के एच के एच। हाँ 1 लाख। और इंग्लिश में अगर बोलते तो 1 लाख, है ना? लेकिन LAC के नहीं होगा। ओके। के एच। हाँ, LAKH 1 लाख। ओके। आसमा, इसकी स्पेलिंग बोलो। NIN। पहले इसको प्रोनाउंस करो, इसका उच्चार कैसे करोगे? इस संख्या को बोलोगे कैसे? આપણે ગુજરાતીમાં 290 કહીએ, બરાબર? તો ઇંગ્લિશમાં શું બોલવાનું આને? 900। अरे नहीं, मैंने वो वाला नहीं दिया है, मैंने ये 290 वाला दिया है आपको। 29। अरे नहीं नहीं, आसमा इसको कैसे बोलेंगे? 290 है ना, ગુજરાતીમાં આપણે हाँ એને કહીએ 290। તો અંગ્રેજીમાં શું કહેવાનું આને? 29। नहीं नहीं। ओके, मैं चांस अभी दे रहा हूँ जितेंद्र को। 290, हाँ, 290। 290 स्पेलिंग बोलो। नहीं सर, मुझे स्पेलिंग का तो मिस्टेक लगता है। T W वो एक एक NIT। सेकंड। नीलेश, मैंने नीलेश को नहीं बोला है, मैंने जितेंद्र को बोला है। यस जितेंद्र। मिनट साहब एक टी તેનો સ્પીડ 290 નો हाँ TWO हाँ HUNDRED हाँ 200 NINTETY बराबर, गुड। ओके नीलेश, अब 90। इसकी, हाँ बराबर। नीलेश, अभी इसकी स्पेलिंग बोलो, 999 की, 999। सर मैंने लिखा ही नहीं यहाँ पे, मेरे को नहीं आ रहा था, मुझे spelling तो नहीं आ रहा। ओके, किसने लिखा है 999 की स्पेलिंग? जीतू बोलोगे? 999 ને સર? हाँ NINE हाँ SUNDESUNDRED हाँ, 900 99 90। NINETY हाँ, NINE। राइट। ओके, अब ये जो स्पेलिंग है सोनल बताएगी। सोनल क्लास में है कि लेफ्ट हो गई? नहीं है सर, उसका नेट खत्म हो गया ऐसा मैसेज है व्हाट्सएप में। अच्छा ऐसा है। ओके, क्योंकि मेरा ये शेयरिंग होता है ना, तो मुझे सारे लोग एक साथ नहीं दिखाई देते हैं। ओके, तो रिजवाना बताइए। 86,487। ओके, अब सबके स्पेलिंग बोलो। EIGHTY, SIXTHUNDREDPIGHTYSEVEN। और यहाँ पे एंड लगाना है, 86,487। ओके,
मैं दो और स्पेलिंग, 487. हाँ, एंड 87 ऐसे। मैं दो तीन और ऐसे नंबर्स देता हूँ। 3228, उसके बाद 7604, और इसके बाद, सर हाँ बोलो। सर करोड़ और अबज को क्या कहेंगे? हाँ लिखा ना मैंने, करते वो सर भी करोड़ करते। मतलब करोड़ का तो मिलियन होगा ना सर? नहीं, ओके, डन। सर आपकी स्क्रीन में दिख रही. स्क्रीन नहीं दिख रहा है? सबको दिख रहा है मेरा स्क्रीन? बाकी यस सर. सबको ओके। यस चलो मैं पूछता हूँ अभी आसमा को। आसमा, आप ये 3228 लिखा है ना, उसकी स्पेलिंग बताइए। हेलो आसमा। हाँ सर। हाँ, इसकी स्पेलिंग बताओ 3228 की। 320 28. नहीं नहीं, 4 डिजिट है, 4 डिजिट। एकम, दशक, सौ, हजार, वंस, टेंस, हंड्रेड और थाउजेंड तक जा रहा है, 1000 प्लेस तक है। ओके, हाँ काजल सर। बताइए। काजल। उसका नेट का इशू से. किसका? काजल का. हाँ हाँ, ओके। अच्छा रिजवाना बताइए आप स्पेलिंग इसकी। 3228. हाँ THREE THOUSAND हाँ TWHUNDRED हाँ। TWENTYPIGHT. अच्छा, TWENT20EIGHT। ओके, लेकिन एंड लगाना मत भूलो। सर 3228। हाँ. एंड हाँ 20. ओके, अब 7607 जीतू, स्पेलिंग बताओ इसकी। 100 760. नहीं आएगा, 100 नहीं आएगा, ध्यान से। 7000 सर. 7000. हाँ, 7000। हाँ 7604. हाँ, अभी स्पेलिंग बोलो सारे। CVEN हाँ TSOUHAND हाँ SIX
हाँ SUNDRERED RED 4 7,604। 4 ओके दीक्षित ये लास्ट बताओ। 10 लाख सर। नहीं 10 लाख नहीं है। 1 जीरो करोड़। काउंट, जीरो काउंट करो। हाँ क्या है ये? 1 करोड़। 1 करोड़ क्या होगी स्पेलिंग? सर ONE हाँ CRORE। बराबर 1 करोड़। ओ हाँ ONECRORE। और अभी दीक्षित जो तुम पूछ रहे थे ना, हाँ मिलियन किसको बोलते हैं? तो हाँ नॉर्मली हम हमारे यहाँ पे इसको, ये कितना हुआ? एकम दशक 100 हजार 10 हजार लाख 10 लाख। जब हम 10 लाख बोलते हैं ना हमारे इसमें हिंदू अरेबिक में, तो हाँ फॉरेन में या तुम इसको ऐसे 10, सॉरी मतलब 10 लाख बोल सकता हूँ, और हाँ 1 मिलियन हाँ इस तरह से होता है 1 मिलियन। हाँ। ओके समझ गया तो सर। फॉरेन में ये 1 मिलियन होगा। हाँ ओके 10 लाख इज इक्विवेलेंट टू 1 मिलियन। हाँ ओके वेरी नाइस। ये लिख लिया सबने? मैं बोर्ड चेंज करूं? हाँ सर लिख यस। लिया। ओके अब मैं आप लोगों को रोमन न्यूमरल्स लिखवाने वाला हूँ। सबको रोमन न्यूमरल्स मालूम है? सुना तो होगा ना रोमन न्यूमरल्स? हाँ सर सुना तो है। हाँ। एक तो कहाँ सुना, यस। कहाँ कहाँ पे आपने रोमन न्यूमरल्स देखे हैं? एक तो घड़ी में सर, हाँ फिर बाकी तो बहुत कम देखे। बाकी तो बहुत कम देखे। घड़ी में देखे हैं। और आप जैसे कोई स्कूल में पढ़ते हैं तो स्कूल में जो क्लास होती है ना, तो क्लास हम्म 1 2 3 4 में उसमें भी क्लास में वो आई लगाते हैं। ठीक है। हम्म और कभी कभी नंबरिंग करना, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जितने सुबह आज देखा था, अटेंड किया था, तो नंबरिंग सिस्टम में भी हम आई डबल आई ऐसे रोमन न्यूमरल्स यूज करते हैं। हाँ सर। राइट ओके। बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं, लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वहां पे भी 1 2 3 नहीं यूज होता, लेकिन आई डबल आई इस तरह से रोमन न्यूमरल्स यूज होते हैं। तो मैं आपको इंपॉर्टेंट रोमन न्यूमरल्स यहाँ पे लिखवाता हूँ। 1 को हम बोलेंगे आई, TW 2 को बोलेंगे 2 बार आई करना है तो 2 होगा। 3 को ठीक है। 3 टाइम्स बोलेंगे आई। और 4 को बताएगा 4 टाइम्स आई नहीं करना है, लेकिन 4 के लिए एक आई और एक वी। वी और वी और आई। 5 के लिए वी। अभी 4 को आई वी इसलिए बोलते हैं क्योंकि 4 जो है ना वो 5 से एक कम है, इसलिए रोमन न्यूमरल्स में पहले एक आई लगेगा बाद में वी लगेगा, और ये 5 हो जाएगा इस तरह से। उसके बाद 6 को लिखने के लिए वी आई करते हैं। फिर आप लोग साथ में लिखते रहना। हमारे पास अभी 5 मिनट का टाइम है क्लास खत्म होने में। 7 को वी आई आई, सॉरी मैं ऊपर 6 में स्मॉल आई हो गया, कैपिटल आई करना है। और ये वी डबल आई। फिर 8 की स्पेलिंग होगी वी के बाद 3 बार आई, ट्रिपल आई। 9 की 9 को हम रोमन में लिखेंगे आई और एक्स करेंगे, और 10 के लिए एक्स होगा। राइट। तो 9 जो है वो 10 से एक कम है, 10 से कम है, इसलिए आई पहले लगेगा और बाद में एक्स आएगा। तो ये 1 टू, अगर आपको 1 to 10 तक ये रोमन्स आते हैं तो आप बहुत सारे रोमन नंबर्स लिख सकते हो। अभी चेंज कहाँ पे आता है? 11 को 40। हाँ हाँ तो 40 को लिखने के लिए क्या करना पड़ता है? एक्स एल करना पड़ता है। और 50 के लिए एल करना पड़ता है। एल का मतलब रोमन में 50 होता है, और 40 का मतलब 50 में से 10 कम, इसलिए 40 के लिए एक्स एल आता है। नॉर्मली रोमन नंबर्स है ना आपको कपड़ों की साइज में भी मिलेंगे। ओके। और उसके बाद जो चेंज आता है वो NINETY 90 में। 90 में जो चेंज आएगा वो आएगा XC। और 100 के लिए C। दीक्षित म्यूट पे रहो। ओके सर।
100 के लिए आएगा सी। अभी 100 के लिए सी आएगा। नेक्स्ट जो चेंज आएगा वो 400 में आएगा। तो 400 में सी और डी, और 500 के लिए डी। उसके बाद चेंज आएगा 900 में। 900 को सी एम, मला पाहिजे। उसके बाद आएगा 1000, उसके लिए एम। डन सर। ओके, डन सर। राइट। अभी ये जो मैंने नंबर्स आपको दिए, ये नंबर का रोमन न्यूमरल्स का यूज करके आप कोई भी बड़ा नंबर रोमन न्यूमरल्स में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, सबने लिख लिया? मैं शेयरिंग बंद करता हूँ। हाँ सर, डन। लिख लिया। ओके, राइट। सो हम समराइज कर लेते हैं। आज क्या क्या सीखा? डेज के नेम सीखे, इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से ऑल द 12 मंथ्स, हिंदू कैलेंडर के हिसाब से ऑल द 12 हिंदू कैलेंडर के मंथ सीखे। बाद में 1 to 100 के स्पेलिंग कैसे लिखते वो सीखा, प्रैक्टिस किया थोड़ा, और रोमन न्यूमरल्स और सीजन भी हमने देखी। राइट, राइट, ओके, गुड। सो मैं आपको होमवर्क में ये जो भी आज आपने सीखा ना, वो थोड़ा थोड़ा सब कुछ होमवर्क में देने वाला हूँ। और हमारी नेक्स्ट क्लास अब थर्सडे को होगी, और थर्सडे हम कुछ और नया सीखेंगे अब। और आप लोग भी एक और भी काम कर सकते हो। आपको लगता है कि आपको कुछ सीखना है, जैसे बेसिक में सिखा रहा हूँ, ठीक है, और आपको लगता है कि सर अगर ये टॉपिक कवर हो सकता है, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे मैसेज कर सकते हो कि क्या कवर करना चाहिए बेसिक में। अगर आपको लगता है, आप बिंदास लिखिए। अगर वो मुझे बेसिक में लगता है कि ये कवर करने लायक है तो मैं करूंगा, अदरवाइज उसको एडवांस में या इंटरमीडिएट में कवर करूंगा, ठीक है। लेकिन आप लोग लिखिए व्हाट्सएप ग्रुप में। ओके एवरीवन, यस सर। या बाय, थैंक यू, गुड नाइट। गुड नाइट।